प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम 7th क्लास से पास होने के बाद अब हम 8th क्लास में आ चुके हैं। और जब तक हमारे स्कूल खुलते हैं, पढ़ाई यूं ही ऑनलाइन चलती रहेगी। पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं हिंदी। मैं हूं आपका जाना पहचाना अपना आशीष सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वर्कशीट, जो कि 6 अप्रैल की रहेगी। और ये क्लास 8 हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा चैप्टर है, तो आपने पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करने में ना कोई कंजूसी नहीं करनी आपने, तो लाइक करके शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो कार्यपत्रक है इसमें हम बसंत हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका ये दूसरा पाठ है ना। तो पहली जो कविता है हमारे पास उसको छोड़ करके हम दूसरे पाठ को पढ़ते हैं, लाख की चूड़ियाँ। और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आखिर इस पाठ में। यह एक कहानी है बहुत ही मज़ेदार, जिसका कि मुख्य पात्र यानी कि हीरो कौन है? बदलू, है ना। तो बदलू चूड़ियाँ बनाता है, यानी कि मनिहार का काम करता है और चूड़ियाँ बनाता है लाख की। इन्हीं लाख की चूड़ियों को वो बेचता है और उससे अपना घर चलाता है। लेखक ने बदलू के कार्यों को बड़े ध्यान से देखना स्टार्ट किया, तभी तो उन्होंने बदलू के काम के करने के तरीके को नीचे लिखे पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। कौन कह रहा है? लेखक, है ना। तो लेखक कह रहे हैं कि जो बदलू है वो सारे गांव में मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। क्यों? देखो रीजन है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता। तो देखो, लाख की गोलियां अगर हमें मिले कोई चीज़ दे तो हमें भी वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। साथ में मुझे अपने मामा के गांव जाने का बड़ा चाव यही रीजन था कि जब भी मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी क्या होती? लाख की गोलियां। क्योंकि रोज रोज बदलू लेखक को लाख की गोलियां दे देता, छोटा छोटा, है ना, छोटे छोटे रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण, है ना, मुझे बदलू को मामा कहना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारे मामा के गांव में होते हैं, या तो वहाँ पे नाना होते हैं, या मामा होते हैं, या भैया होते हैं। लेकिन मैं बदलू को मामा न कह करके क्या कहता? काका कहता था। अब देखो, काका क्यों कहता था? जैसा कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहा करते थे। अब देखो, उस गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहते थे? काका, है ना, क्योंकि उसी गांव के थे बच्चे। अब लेखक भी छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब वो जो उधर गांव की जो भी उन्हें बोलते वो भी वही चीज़ रिपीट करने लग जाते हैं। तो छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, वो मामा ना कह करके काका ही वो भी कहने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, है ना, थोड़ा सा हाइट पे था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन यानी कि जो आंगन टाइप का होता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष यानी कि पेड़ लगा था, बड़ा नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। कौन सा काम? लाख बनाने का, चूड़ियाँ बनाने का, लाख की चूड़ियाँ बनाने का। बगल में भट्टी ढहकती रहती, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता। तो लाख क्या होती है? देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बदलू है, ये नीम का पेड़ है, और यहाँ पर बदलू क्या कर रहा है? ये लाख भट्टी में क्या करता? लाख पिघलाता और उसकी चूड़ियाँ बनाता, है ना। तो देखो, इसी तरीके से सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उन्हें सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता है। देखो, जैसे यहाँ पर देखो ना, लोहे का, तो इसके अंदर डाला और उन्हें चूड़ियों का आकार दे देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। तो मुंगेरियाँ यानी कि जो हाथ में है, एक तरह से पतली और दूसरी तरफ से मोटी, तो उसी पर वो चूड़ियाँ साइज के हिसाब से बनाता। देखो, लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो ये है बदलू, चूड़ियाँ बनाता, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, और लेखक को भी लाख की छोटी छोटी गोलियाँ मिल जाती थी। और ये है लेखक की जो बदलू की दिनचर्या, है ना। तो चलिए यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, तो ये देख लो। लाख एक प्रकार का गोंद टाइप का होता है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। सहन यानी कि आगे, घर के आगे का स्थान, जो कि बाड़ा या उसे आंगन कहते हैं। मुंगेर एक बेलन की तरह, एक लकड़ी बेलन की तरह लंबी सी होती,
तो चलिए यहाँ पर हमारे पास 4 सवाल हैं, तो चारों सवालों को देखते हैं। थोड़ा सा मैं इनके आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। देखो पहला है, दूसरा है। अब दूसरे सवाल को यहाँ पर रिपीट कर दिया है, तो इसे हम तीसरा मानेंगे, इसे चौथा मानेंगे। तो टोटल आपके 4 सवाल हो गए। तो चलिए इनका आंसर की तरफ। वर्कशीट नंबर 1 क्लास 8। पहला सवाल है, लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? आपको गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाना अच्छा लगता है और क्यों? तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा कि लेखक को अपने मामा के घर जाना इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ उसे लाकी, गोलियाँ, साथ में देखो यहाँ पर आया नहीं है लेकिन आम और दूध भी मिलता था, है ना, लेखक को, क्योंकि आम के सीज़न में आम मिलता और दूध भी, गाय की ब्याई थी तो दूध भी मिलता। मुझे भी, मैं अपनी बता रहा हूँ, आप यहाँ पर अपना चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में मुझे भी अपने मामा के घर ही जाना अच्छा लगता है। मोस्टली लोग अपने नानी के घर, मामा के घर जाते हैं, कुछ लोग अपने गांव चले जाते हैं। तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाना पसंद है, मुझे भी बताना आपने। तो देखो क्यों लगता है मुझे, क्योंकि मेरा गांव उत्तराखंड में है ना, वहाँ पर बहुत सारे फल खाने को मिलते थे। साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ी नदी थी जिसमें हम रोज़ नहाते रहते थे, नहाया करते थे, है ना। तो ये है पहला सवाल। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र आया, यानी कि लाख से चूड़ियाँ बनती है ना, यहाँ पर पाठ में बताया है। क्या आप अन्य पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती है? तो देखो एक तो लाख से चूड़ियाँ बनती है, और किन किन से चूड़ियाँ बनती है? तो देखो यहाँ पर चूड़ियाँ लाख के अलावा और भी काफ़ी चीज़ों से बनाई बनती है, जैसे कांच की। तो कांच की चूड़ियाँ आप देखते ही होंगे, है ना, आपकी मम्मियाँ, आपकी दीदियाँ, चाची, ताई और नानी, दादी, ये सारी कांच की भी पहनती होंगी। साथ में कुछ प्लास्टिक की भी चूड़ियाँ होती है, लकड़ी की भी आजकल चूड़ियाँ बनाने लोग लग गए हैं। एल्यूमिनियम की भी चूड़ियाँ होती हैं जो कि फोल्ड हो जाती है। तांबे की भी होती है ना, तो तांबे का तो कड़ा भी आपने पहना होगा, जैसे कि आपको गुरुद्वारे में भी मिलती है ना, गुरुद्वारे के बाहर। साथ में देखो हरिद्वार से लोग लाते हैं तो तांबे के कड़े लाते हैं ना। रबड़ की भी चूड़ियाँ बनती है, और रबड़ की चूड़ियाँ तो आपने देखा होगा, घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, वो ऐसी चूड़ियाँ होती है ना कि एक ही चूड़ी होती है लेकिन वो बहुत लंबी होती है। तो चलिए तीसरा सवाल है, जो कि यहाँ पर उसे चौथा बताया है लेकिन उसे हमने तीसरा ही समझना है। अब देखो यहाँ पर, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? अनुमान लगाइए कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो देखो इसका उत्तर, लेखक बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए बुलाया करता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे। तो गांव के सभी बच्चे काका कहते, तो लेखक भी काका काका कहने लग जाता है। बच्चे अक्सर ऐसा संगति के कारण, यारी दोस्ती के कारण करते रहते हैं। बच्चे स्वभाव के कारण अक्सर एक दूसरे की देखा देखी या नकल करते हैं। तो जैसे ही दूसरे बच्चे करते हैं हम भी करने लग जाते हैं। कई बार हमें ये भी नहीं पता होता कि वो चीज़ गलत है कि सही है, लेकिन हम दूसरों को देखते हुए हम भी वो काम करने लग जाते हैं। तो चलिए अगला जो चौथा सवाल है, क्या आपने किसी को बदलू की तरह, सॉरी यहाँ पर बदलो लिखा हुआ है, इसे बदलू करना है आपने, बदलू की तरह घर में सामान बनाते हुए देखा है? उनके बारे में आपने लिखना है। तो देखो हाँ, मैंने बदलू की तरह ही अपने आसपास में लोगों को काम करते देखा है। जैसे महिलाएं अक्सर घरों में कपड़ों की कढ़ाई बुनाई करती है। कई लोग तो पीस भी बनाते हैं, चूड़ियों में पीस बनाना, कपड़ों में सितारे वगैरह लगाना, कपड़ों के बैग बनाना, अचार बनाते हैं लोग, है ना, आदि जगह देखा। तो ये क्या होता है, इन पे बहुत मेहनत लगती है, स्ट्रगल बहुत होता है। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट काफ़ी पसंद आई होगी। मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आप बचपन में कहाँ जाना आपको पसंद होता था, और आपने कौन कौन सी चूड़ियाँ किस किस टाइप की देखी है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। नई वीडियो में नई वर्कशीट में मिलते हैं। धन्यवाद।